गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपका भी ड्रीम है इंडिया के टॉप कॉलेज से एमसीए करने का, तो आपने भी निमसेट और सीयूटी की एग्जाम फॉर्म जरूर भरे होंगे। मुझे जैसा पता भी है कि सीयूटी के जो एग्जाम है वो 13 to 31 मार्च कभी भी एग्जाम आपको कंडक्ट हो सकता है। और ये भी जान रहे हैं आप कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 105 मिनट्स का हुआ था, इसको रिड्यूस करके कर दिया गया है सिर्फ 90 मिनट्स। तो टाइम का और अभाव होता जा रहा है। तो इसके अच्छे प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि आपको बेस्ट वे मिले जिसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो यही मेरा सीरीज पे जो अगला लेक्चर है, ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, ये सेट से सारे क्वेश्चन है आज के। ए एक सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 to the power x minus 3x minus 1 such that x belongs to natural number and b is also a set, and यहां भी x क्या कहां बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। वेयर n is a set of, इसको डिफाइन भी कर दिया गया, वहां भी डिफाइन रहेगा क्वेश्चंस में आपको। तो पूछा गया है ये चारों में से कौन सा कंडीशन सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का जो बेस्ट वे होता है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को, ये जो लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको कोशिश कीजिए आपकी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसको आपको जानना चाहिए, ठीक है। 11th क्लास के बुक में मिल जाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम लोग ए को लिखने का कोशिश करते हैं। एक्स इक्वल टू, हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां, 1 से होता है। तो एक्स इक्वल टू जब हम लोग 1 यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 to the power 1, 4 minus 3 minus 1, आगे क्या गया 0, ठीक है। जब x इक्वल टू हमने 2 लगाया, ठीक है, तो 4 4 जा 16 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 1, ठीक है, क्या आ गया 9 आ गया। x इक्वल टू 3, हम 2-3 वैल्यू एटलीस्ट देखेंगे ही। 3 मतलब कि ये हो गया 64 माइनस 12, सॉरी माइनस 9 माइनस 1 मीन्स की 54। तो इस तरह का आपको सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बी पे। बी देखिए, हम लोग यहां भी x इक्वल टू 1 पे आएंगे तो 1, अगर 1 माइनस 1 0, 9 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0, 2 माइनस 1 1, 9 इंटू 1 1, 3 माइनस 1 2, 9 टू 18। तो इस तरह का आपको मिलने वाला है सीरीज। तो आप दोनों को जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 9 का टेबल के रूप में आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पर जस्ट एक माइनस हो रहा है। 3 माइनस 1 2 हुआ था, 4 माइनस 1 3 होगा, मतलब 18 के बाद 27 आएगा, 36 आएगा, 45 54 तब आएगा 54 लास्ट में नहीं, इसके आगे भी आएगा। लेकिन यहां हम देख रहे हैं ये डायरेक्ट 9 के बाद जंप कहां कर जा रहा है, 54 पे जंप कर रहा है। निश्चित तौर पे ये आगे और एक बड़ा जंप लगाएगा। तो हम यहां पे दोनों को जब एनालिसिस करेंगे तो ये पाएंगे कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहां पर कंटेन कर रहे हैं, लेकिन यहां के सारे एलिमेंट्स यहां पे कंटेन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अंडरस्टूड, छोटी सी बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, जो छोटा होता है, जिसका दायरा लिमिट होता है, वो एक सबसेट बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर ए का दायरा छोटा है, यहां बहुत कम एलिमेंट्स है और यहां के सारे एलिमेंट्स यहां कंटेन कर रहे हैं। तो ए जो है वो किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। अब यहां पर इसका आंसर मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर बी में यहां पे इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसका मतलब होता है कि ए बी के इक्वल बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम यहां क्लियर देख रहे हैं कि चूंकि नेचुरल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर होता तो शायद कुछ सोचने की जरूरत होती, नेचुरल नंबर में सोचना ही नहीं है आपको, 1 से ही स्टार्ट होगा और ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए आपको निमसेट 2020 में। देखते हैं हम लोग सेट का ही अगला क्वेश्चन, ये पूछा गया है निमसेट 2021 का क्वेश्चन है। इफ ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कार्टेशियन, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी कार्टेशियन, ए वो क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए और बी में कंटेन सारे एलिमेंट, ठीक है। तो उसका वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए ए यूनियन बी क्या है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। कार्टेशियन ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, कौन कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो सीरियसली 3 एंड 4 ही है। एंड अगेन कार्टेशियन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। इसका अगर आप वेन डायग्राम समझ जाइए, वेन डायग्राम मतलब होता है अगर आप ये है, ये बी है, तो ये वाला पार्ट यही है क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये कैसे निकलेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
तो ए माइनस बी मतलब क्या, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में वैसे एलिमेंट्स को आप रिमूव कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए जो बी में मौजूद है। तो बी में क्या क्या है, 3 4 5 है, तो यहां से 3 4 5 हटा दीजिए, तो सिर्फ ये हटेगा, बचेगा क्या 1 2। लेकिन यही खत्म नहीं होता है, अभी यूनियन बी माइनस ए भी बाकी है। ठीक है, बी माइनस ए का माइनस अगेन वही चीज, क्या बी में वैसे एलिमेंट्स को आपको एलिमिनेट करना है जो ए में प्रेजेंट है। ठीक है, तो बी में क्या 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 यहां से हटाइए, तो 1 2 3 4 हटाएगा, सिर्फ क्या मिलेगा, सिर्फ बचेगा 5। ठीक है, अब दोनों का जब आप यूनियन कीजिएगा आपको क्या मिलने वाला है 1 2 एंड 5। अब आपको इसका निकाल देना है कार्टेशियन। ठीक है, तो कार्टेशियन कैसे निकलता है हम जानते हैं। ठीक है, सभी से हम लोग मैपिंग कराते हैं। तो 1 3 1 4 2 3, ठीक है, 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 5 4। हम जान रहे हैं यहां पे आपको 5 और 2 10 एलिमेंट्स यहां आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 10 एलिमेंट मिलेंगे, और यहां पर है आपको 3, मतलब कि आपको तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर 5 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो 5 दूना 10 दिया 30। आपका आंसर क्या होगा, सही 30 सही होगा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन सीयूईटी 2024 में आया हुआ है। सीयूईटी क्वेश्चंस कंपैरेटिवली काफी इजी होते हैं। ठीक है, तो आपका मैथ्स अगर लगता है कि बहुत मेरा स्ट्रांग नहीं है तो सीयूईटी फोकस कीजिए। मैथ्स अगर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा इसमें। कहता क्या है, देयर आर 200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आउट विच 120 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। 120 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, एंड 50 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट एंड 30 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले वन गेम ऑनली ईच। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं, बच्चे कितने हैं 200। ठीक है, वेन डायग्राम से ही क्वेश्चंस को बनाइएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। 200 टोटल स्टूडेंट्स है, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 120 फुटबॉल। ठीक है, दो ही गेम है यहाँ पे, एक फुटबॉल है दूसरा क्रिकेट है। क्रिकेट वाले क्या है, क्रिकेट वाले हैं 50। ठीक है, क्रिकेट है 50, और 30 स्टूडेंट्स जो है वो बोथ खेलते हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये कितने हैं 30 जो दोनों गेम खेल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ एक गेम खेलते हैं। तो एक गेम खेलने वाले एक ये हैं और एक ये हैं। ठीक है, सिंपल है, मतलब ये जो सिंगल दिख रहा है ये दोनों बच्चे वाले हैं, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ये क्या है, सिंगल वाला है। तो इससे याद कीजिए, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था क्या, ए सिमेट्रिक बी, आपको निकालना तो यही है ना। तो निकालने के लिए क्या हम लोग किए थे, ए यूनियन बी में से क्या माइनस किए थे, ए इंटरसेक्शन बी, यही माइनस करना है आपको। या फिर इसको निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, आप ऐसे भी निकाल, दोनों को निकालिएगा, वैल्यू आपको सेम आएगा। ठीक है, आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए इसको, चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद। बाकी ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए जुड़े मेरे चैनल से। थैंक यू।